अब अनरजिस्टर्ड डीलर को, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हैं तो अनरजिस्टर्ड डीलर को भी अब ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी हो गया है। ई-वे बिल के पोर्टल पे अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए फैसिलिटी आ गई है। वहाँ पे आपको लॉगिन ईमेल आईडी बना लेना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है फिर भी आप अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं और उसके बाद आप अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इससे पहले एक और चैनल है मेरा, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, उस चैनल का नेम है, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करती हूँ और टैक्सेशन का जो करेंट रिलेटेड अफेयर्स जो होते हैं वो भी मैं शेयर करती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जिस किसी को भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है उस चैनल को प्लीज़ विजिट कीजिए और सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। एंड इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए सो दैट इसी तरीके से अपडेशन मैं आप लोग के साथ लेके आती रहूँ एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए ई-वे बिल gst.gov.in। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे इनरोल्ड फॉर यूआरपी न्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। ई-वे बिल के पोर्टल पे यूआरपी जो अनरजिस्टर्ड है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसके लिए फैसिलिटी आई है। एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट ऑफ यूआरपी ENR 03। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होता है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है लीगल नेम एज पर पैन, तो पैन पे जो आपका लीगल नेम है वो आपको फिल करना है। ट्रेड नेम इफ़ एनी, अगर ट्रेड नेम है तो वो करना है। पैन नंबर फिल करना। देन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है, आपका पैन जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे टाइप ऑफ इनरोलमेंट। इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और बोथ 1 एंड 2। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स हैं तो अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर लीजिए, या फिर आप जिसको सप्लाई दे रहे हैं वो भी, आपका जो रिसिपिएंट है वो भी अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बोथ अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से 1 एंड 2 वाला जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिकुलर्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो डिटेल में फिल करना होता है। आपका जो फ्लैट नंबर है, बिल्डिंग है और विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, फ्लोर नंबर है, स्ट्रीट है और पिन कोड है। तो जो भी स्टार वाले ऑप्शंस हैं, मैंडेटरी ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो एड्रेस आपको डिटेल में फिल करनी है। इसी के बेसिस पे जब आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो आपका ई-वे बिल जो फ्रॉम में एड्रेस आता है, इसी के बेसिस पे जो है ऑटो पॉपुलेट होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई ओटीपी आप कर लेंगे, तो आपको जो ईमेल आईडी आप यहीं पे देंगे और जो मोबाइल नंबर देंगे वही रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए, मोबाइल नंबर और वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स में यूज़र नेम फ़िल करना होता है, तो यूज़र नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख के यहाँ पे आप चेक का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको वेरिफ़िकेशन करना है, तो आई हियर बाय है, इस पे सिलेक्ट कर लीजिए और कैप्चा डाल के आपको सेव कर लेना है। और उसके बाद आपको एक स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हैं सेव करने से पहले। सेव करने के बाद आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो बन जाएगा। उसके बेसिस पे आपको बैक जाना है, लॉगिन पे क्लिक अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, उन सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वायरी आती है, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है अकाउंटिंग में, तो आप गूगल में या फिर यूट्यूब में, आप वर्किंग आवर्स में भी यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। और कोई क्वायरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है व्हाइल वर्किंग, तो आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए, अपना जो क्वायरी है वो आपको सर्च करना है और एंड में आपको करना है बाय सुमन एजुकेशन हब। इस तरीके से सबसे ऊपर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी वीडियोस होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है जो आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी एंड सॉल्यूशन भी दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। सबसे ऊपर
आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी वीडियोस होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है जो आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी एंड सॉल्यूशन भी दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।